सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा आज हम बच्चों को अव्यक्त वाणी द्वारा परम शिक्षक सद्गुरु कह रहे हैं, मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा कह रहे हैं, आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकारी जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थिति बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। इसलिए बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्वशक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वो शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा इतनी शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त बन सकते हो, सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में शक्ति स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। तो बाबा कहते हैं, इसके लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वो कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चों को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना है तो सबको ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, या पीछे पीछे आने वाले हो? जब साथ चलना ही है तो फॉलो फादर, मना फॉलो ब्रह्मा बाबा। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकार शिव बाप को फॉलो करना है। मैं निराकार आत्मा हूं, तो फॉलो करना सहज है ना। जो फॉलो करना ही है तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त हो जाता है। और सबका अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं।
फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाते हैं। कैसे नहीं, ऐसे बुद्धि फरन जज करती है, ऐसे चलो ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में भी अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोड़े, छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड तीव्र गति में रुकावट आती है। तो अभी क्या करना चाहिए हम बच्चों को? बाबा ने कहा, बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, समस्या मुक्त बन सकते हो, सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन के रख पूरा क्लियर। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वो कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चों को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है। तो बाबा कहते हैं फॉलो करना है। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि, जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तो डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। और यह अभ्यास अंत में ही नहीं, बहुत कल का अभ्यास है, आवश्यक है। तो चेक करना आता है, भगत चेक करना आता है, चेक करना नहीं आता तो चेक करो। क्योंकि चेक करेंगे तो हम फिर उसको धारण कर सकते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की जो नजर है कमजोर है, इसीलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार हैं, अपने को चेक करने में कमजोर लेकिन नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, जैसे अभी यह पक्का हो गया है ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमारी या मैं ब्रह्मा कुमार, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्राह्मण कुमार हैं, ब्राह्मण आत्मा है। ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूं। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूं, सभी को संदेश देने के लिए, वह श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते रूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरों को धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी स्थिति, आपकी दृष्टि दूसरों पर भी प्रभाव डालेगी। तो बात यह है पक्का कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचो और बना। ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वो एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं?
ऐसा ही नहीं हाथ उठाना। बाबा साहब डबल फॉरेनर्स या भारतवासियों को कह रहे हैं, कहते प्रोग्राम तो बनाते हो, लेकिन उसको सफलता पाने के लिए किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है ये सोचो। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं, बाप दादा पूछ रहे हैं मधुबन निवासियों को। बाबा कहते हैं किसी को खाली नहीं रहना है, पुरुषार्थ करना है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, साधनों को निर्लप व न्यारे वन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे। जब बाप का प्यारा है वो सर्व आकर्षण से परे अर्थात न्यारा होगा। इसी को ही कहते हैं निर्लभ स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लप होकर कार्य में लगाओ। ऐसे बेहद के बैरागी ही राज ऋषि हैं। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएंगे। दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं बेहद के बैरागी आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिमान बाप दादा की याद में रहना है और सदा मेरे साथ बाप दादा है अनुभव करना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।